जन्म साखी के 59th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रंथ में आई अगली कथा के अनुसार गुरु नानक देव जी एक बार समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। वहाँ पर पीर जलालदीन अपना कालीन बिछाकर बैठा था। वह कालीन जादुई था, जिस पर बैठकर वह कहीं भी आ जा सकता था। वह अपनी करामाती शक्तियों से खेल रहा था। गुरु नानक को देखकर उसने उन्हें सलाम किया और कहा, आओ नानक दरवेश, तुम्हें समुद्र की सैर करवाएं। उसकी आवाज़ में उसकी शक्तियों का घमंड साफ झलक रहा था। अंतर्यामी गुरुजी ने पूछा, समुद्र की सैर करते आपको कुछ नजर भी आया? पीर जलालदीन ने उत्तर दिया, एक दिन एक मुनारा यानी मस्जिद देखी थी। गुरुजी बोले, आप जाओ और देखकर आओ कि उस मस्जिद में क्या है। मैं यहीं बैठकर आपका इंतज़ार करूँगा। गुरुजी की बात मान वह अपने कालीन पर बैठकर समुद्र में चला गया और उस मस्जिद पर पहुँच गया। जब वह मस्जिद के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ 20 आदमी बैठे हैं और खुदा की इबादत कर रहे हैं। उसने सभी को सलाम किया और साथ बैठ गया। जब रात हुई तो 21 थालियाँ भोजन की आ गई। सभी ने खाना खाकर खुदा की याद में सारी रात बिताई। जब दिन निकला तो वह 20 संत चले गए। पीर जलालदीन भी सारा दिन समुद्र की सैर करता रहा। एक जगह उसने देखा कि एक जहाज डूबने वाला है। उसे डूबता देख पीर जलालदीन ने खुदा से प्रार्थना की कि इसमें कई लोग अपना परिवार छोड़कर आए हैं। आप कृपा करो और इस जहाज को डूबने से बचा लो। उसकी प्रार्थना कबूल हुई और वह जहाज डूबने से बच गया। रात हुई तो वह मस्जिद में चला गया। वहाँ वही 20 फकीर फिर से आए। फिर से भोजन की थालियाँ आई, परंतु इस बार 20 ही आई। पीर जलालदीन के लिए भोजन नहीं आया और वह भूखा रह गया। अन्य फकीर फिर से रात भर बंदगी कर सुबह होते ही चले गए। पीर उस दिन वही मस्जिद में रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि मस्जिद हिलने लगी है और गिरने वाली है। पीर जलालदीन ने मस्जिद को सही सलामत रखने के लिए फिर से प्रार्थना की तो मस्जिद गिरने से बच गई। रात को वही फकीर फिर आए। इस बार खाना किसी के लिए भी नहीं आया। उनमें से एक फकीर ने कहा, यहाँ पर कोई है जो खुदा के हुक्म में दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए खाना नहीं आया। सभी सोचने लगे कि गलती किससे हुई। तो पीर जलालदीन ने कहा, मैंने 2 काम किए हैं। एक तो डूबता जहाज बचाया और दूसरा इस मस्जिद को गिरने से बचाया। फिर उन फकीरों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पीर जलालदीन बता दिया। फकीर बोले, यह जगह पीरों और बादशाहों की नहीं है, उनकी जगह तो धरती पर है। यहाँ तो खुदा के प्यारे आते हैं, आप यहाँ से जाओ। उसने अपना कालीन समुद्र पर बिछाया और चलने का आदेश दिया, परंतु कालीन टस से मस नहीं हुआ। वह सारा दिन उस पर बैठा रहा, पर कालीन 1 इंच भी नहीं हिला। शाम को फिर से वही 20 फकीर आए। उन्होंने पूछा, तुम अभी भी यहीं हो, गए क्यों नहीं? पीर ने बताया, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, पर यह कालीन हिल ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। उन फकीरों ने कहा, तुम गुरु नानक को याद करो तो तुम्हारा कालीन चलेगा। पीर जलालदीन ने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? उन्होंने बताया, हम उसी गुरु नानक के शिष्य हैं। उनके कहने पर पीर ने गुरुजी का ध्यान किया तो कालीन चलने लगा और वह वापस गुरुजी के पास पहुंच गया।
उसने गुरुजी को सलाम किया और पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, पीर जी, आपने क्या देखा? पीर जलालुद्दीन ने जवाब दिया, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके शिष्यों की मेहरबानी से आपके पास पहुंच पाया हूँ। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे वापस भेज दिया गया। इस पर गुरुजी ने एक श्लोक बोला, लख उलामे दिने के राती मिलन सहंस, सिफ्त सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। अर्थात दिन रात लाखों ही उलाने मिलते हैं जो प्रभु की बंदगी सिफ्त सलाह छोड़कर हंस कोए वाले काम करने लगते हैं, क्योंकि हंस मोती चुनता है और कोआ गंदी जगह से खाता है। जिस जहाज को डूबने से आपने बचाया, अगर वो डूब जाता तो उसमें सवार लोग कई मछलियों की भूख मिटाते, क्योंकि सभी जीवों की चिंता करने वाला वो खुदा है। परंतु आपने उन तक भोजन पहुंचने ही नहीं दिया, तो जो जीव भूखे सोए उनका पाप का भार आपके ऊपर पड़ा। इसीलिए उस रात आपके लिए भोजन नहीं आया था। हे पीर जी, आपके कर्म कोए वाले हैं और हंसों को कोए के साथ बैठने की मनाही होती है, इसीलिए मस्जिद गिरने लगी थी। आपने फिर मस्जिद को गिरने से बचा लिया, जबकि खुदा का हुक्म उसे नष्ट करने का था, और अगली रात किसी के लिए भी भोजन नहीं आया। आप तो प्रभु से बेमुख हो। एक तो आपने खुदा की इच्छा के विरुद्ध काम किया, और दूसरा मन में अहंकार किया कि मेरे कहने पर सब हो गया। जो कुदरत से खिलवाड़ कर उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। कुदरत से खिलवाड़ करना अर्थात खुदा के विरुद्ध चलना है। उनका यह जवाब सुनकर पीर जलालुद्दीन ने अपना कालीन उठाकर फेंक दिया। गुरुजी ने उसे हुक्म किया, जाओ जलालुद्दीन, जाकर पूरा पीर करो, अर्थात पूरा गुरु धारण करो। पीर जलालुद्दीन ने पूछा, गुरुजी, अब आप ही बता दो कि पीर कौन सा करूं? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जो पीर उन फकीरों ने किया। उनका हुक्म मानकर पीर जलालुद्दीन ने गुरु नानक देव जी को अपना गुरु बनाया और उनसे विदा लेकर चल दिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।